अंतरिक्ष से एक रेडिएशन आई है। उस रेडिएशन की वजह से जो लोग मरे हैं वो दोबारा से जिंदा हो चुके हैं जॉम्बी बनकर, और वो लोगों का मांस खा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक कंपनी ने डिस्कवर किया कि जॉम्बी के हेड पर गोली मारने से वो मर जाता है। और तभी टाउन्स के इर्द गिर्द फैंस को लगा दिया गया था और फैंस के बाहर जॉम्बीज थे, लेकिन इसके बावजूद भी खतरा भी नहीं टला था। उस टाउन में जो भी आदमी मर जाता था वो जॉम्बी बन जाता था और जिंदा होकर वापस आ जाता था। और उसके बाद वही कंपनी ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक कॉलर बनाया जो जॉम्बी के गले में डाला जाता था। इस कॉलर की वजह से जॉम्बीज को लगता था कि उन्होंने इंसानों का गोश्त खा लिया है, इसीलिए वो लोग शांत रहते थे। फिर उन लोगों को पालतू जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें भी एक जॉम्बी पेट मिल गया था। उससे कोई भी काम करवाओ तो वो करेगा, मगर उसकी रेड लाइट ऑफ हो जाए तो वो दोबारा से इंसानों का मांस खाने लग जाएंगे। इसके बाद हमें एक क्लास दिखाई जाती है जहाँ पे हम सब बच्चे को देखते हैं जो इसी मूवी को देख रहे थे जो हमने अभी देखी थी। यहाँ की मैडम वहाँ की कंपनी के हेड से भी मिलवाती है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम है टिमी। टिमी हमेशा क्लास में अकेला रहता था, उसका कोई भी फ्रेंड्स नहीं था। क्लास में ट्रेनिंग दी जा रही थी एटलीस्ट जॉम्बी दोबारा अटैक कर दे तो उससे कैसे बचा जा सके। टिमी की फैमिली में उसकी मदर और उसके फादर है। उसकी मदर उसके फादर को एक जॉम्बी गिफ्ट करती है एज ए पेट। टिमी के फादर को ये सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो जॉम्बी से डरता था, लेकिन किसी न किसी तरह टिमी की मदर टिमी के फादर को मना लेती है। अब से ये जॉम्बी टिमी के घर में रहेगा। टिमी अपने फादर को कह रहा था कि मुझे कैच का प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन उसका फादर कैच की प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत काम है। और अब टिमी को अकेले ही प्रैक्टिस करनी थी। टिमी का पेट यानी कि जॉम्बी टिमी के पास आता है। टिमी के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये जॉम्बी के साथ ही खेला शुरू कर दे। टिमी उसके पास बॉल फेंकता है लेकिन वो जॉम्बी उसे नहीं कैच कर पाता। इस बात पर टिमी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह पे जाता है और देखता है कि दो बच्चे जॉम्बी को परेशान कर रहे थे। टिमी वो बच्चों को जाके रोकता है लेकिन ये बच्चे तो उसी को परेशान करने लग जाते हैं। टिमी वहाँ से भागने लगता है, तभी टिमी का पेट वहाँ जॉम्बी आ जाता है, उन बच्चों को मारने लग जाता है। एक बच्चे को उठाकर जमीन पर गिराता है जिसकी वजह से उस बच्चे की एक हाथ टूट जाती है। अब ये देखकर तो टिमी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसका पेट जॉम्बी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। टिमी फिर से बॉल फेंकता है और कहता है कि जाओ इस बॉल को वापस लेकर आओ। अब टिमी का पेट जॉम्बी उस बॉल को लेने जाता है। तब उसको पता चलता है कि ये बॉल तो एक लेडी के पैर के नीचे पड़ा है। अब जॉम्बी उस बॉल को उठाने लग जाता है। जब वो लेडी देखती है तो वो डर जाती है और अपने रॉकेट से ही उस जॉम्बी को मारने लग जाती है। जब वो लेडी उसको मार रही होती है तभी उसके कॉलर का रेड लाइट बंद हो जाता है और अब जॉम्बी की अटेंशन बदल जाती है और अब वो उस लेडी को खाना शुरू कर देता है। टिमी अपने पेट को ढूंढता ढूंढता उस लेडी के पास आ जाता है और देखता है वो जॉम्बी उसको मार रही थी। अब तो मगर वहाँ का सीन ही अलग था। जॉम्बी उस लेडी को नोच नोच कर खा रहा था। अब वो खूंखार जॉम्बी टिमी की तरफ भी बढ़ता है, तभी उसका रेड लाइट वापस से जल जाता है। अब वो बॉल जो उसने पकड़ी थी वो टिमी को देने लग जाता है। टिमी उस जॉम्बी का नाम फैडो लगता है। अब उसे लेकर अपने फादर के वर्कशॉप पर लेकर जाता है ताकि उसकी बॉडी में जो लगा हुआ खून था उसे साफ कर सके और किसी को भी इस जॉम्बी पर शक ना हो कि इसी ने किसी लेडी की जान ली है। ये जॉम्बी को साफ कर देता है। तभी टिमी की मदर वहाँ आ जाती है। तभी फाइडो से वर्कशॉप की एक चीज गिर जाती है जिस बात पर टिमी की मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर उसके हस्बैंड को ये बात पता चली कि फैडो उसके वर्कशॉप पर आया था फिर वो तो फैडो को दोबारा से कंपनी में वापस भेज देंगे। अभी वो लेडी जिसको फैडी ने घायल कर दिया था वो लेडी जॉम्बी बढ़ जाती है। लेडी जिस पार्क में थी वहीं पे एक आदमी अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर आया हुआ था। लेडी उस आदमी पर अटैक कर देती है। तभी टिमी भी अकेला ही पार्क में आ जाता है। तभी वो लेडी टिमी को भी देख लेती है और उस पर अटैक करने के लिए जाती है, मगर टिमी बड़ी ही बहादुरी से उस लेडी को मार देता है और उसका गला काट देता है और उसे वहीं दफना देता है। जब टिमी दोबारा से घर पहुंचता है तो अजीब सा
इंसिडेंट होता है। बाहर फिडो का कॉलर दोबारा से बंद हो गया था और अब वो टिमी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। टिमी तो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तभी उसकी हेल्प करने के लिए उसके नेबर आता है, जो कि फिडो के कॉलर को दोबारा से ऑन कर देता है और टिमी को ये बात बताने से मना करता है। उसके बाद हम मदर को देखते हैं, जो अब जॉम्बी को अपने साथ लेकर जा रही थी, इसलिए वो अब जॉम्बी को तैयार करती है और वो उसके लेकर उसे ट्रेलर में ले जाती है। जब ये सब टाउन में वापस आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जॉम्बी भाग चुके हैं और सभी पुलिस वाले इस जॉम्बी को मार रहे हैं। एक्चुअली में ये वायरस फाइडो की वजह से ही फैला था, क्योंकि उसने लेडी को इन्फेक्टेड कर दिया था और उस लेडी ने और सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया। इस तरह से ये वायरस हर जगह फैल चुका। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिमी फाइडो के साथ गाड़ी साफ कर रहा था, तभी उसकी मॉम हाथ में जूस लेकर आती है। जो ड्रिंक अपने बेटे के लिए ला रही थी वो फाइडो को भी ले आती है। ये बात टिमी के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। टिमी फाइडो को लेकर जंगल में जाता है, जो टिमी और फाइडो पर अटैक कर देते हैं। फिर दोनों बच्चे वहां टिमी और फाइडो को बांध देते हैं। फिर तभी एक बच्चा फाइडो का कॉलर बंद कर देता है और जैसे ही फाइडो का कॉलर बंद हो जाता है वो जॉम्बी बन जाता है और वो आज़ाद होकर उन दोनों बच्चों का पीछा करता है। वो दोनों बच्चे अपने आप को बचाने के लिए उस कैबिन पर चले जाते हैं, अगर जॉम्बी तो उन दोनों बच्चों पर अटैक कर देता है। अब वो दोनों बच्चे भी जॉम्बी पर बदल जाते हैं। फाइडो बाहर आता है और टिमी की तरफ आता है। टिमी को ऐसा लगता है कि शायद वो उस पर अटैक करने आया है, मगर ऐसा नहीं था। वो टिमी पे अटैक नहीं करता, वो तो आकर टिमी को छुड़वा रहा था। टिमी उसे बोलता है जाओ जाके मेरी मदर को बुला कर लाओ। जब फाइडो उसकी मदर को लाने जाता है तो उसकी मदर उसके साथ आ रही थी। तभी वो रास्ते में देखती है कि उसका कॉलर तो ऑफ था, तो वो डर जाती है। वो दो बच्चे जो जॉम्बी बन गए थे वो कैबिन से बाहर आने लग जाते हैं और जिमी पर अटैक करने लगते हैं। तभी जिमी की मॉम वहाँ आ जाती है। जिमी की मदर दोनों बच्चों को शूट कर देती है और उन दोनों बच्चों के साथ ही कैबिन को आग लगा देती है। टिमी के पेरेंट्स जब नेबर के घर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे पता चलता है इस लेडी की डेथ हुई थी, उस लेडी को इन्हीं की जॉम्बी ने मारा था। फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो जॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। वहाँ पार्क में ऑफिसर्स को टिमी की बॉल भी मिल जाती है। अगले दिन ही पुलिस लोग टिमी की फैट को वहाँ से उठा के ले जाते हैं। जब टिमी ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है, क्योंकि वो अपने जॉम्बी से वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। टिमी को उसकी आदत हो गई थी। जब टिमी रो रहा था तो एक ऑफिसर उसके पास आता है। टिमी उससे कहता है कि मेरे जॉम्बी ने कुछ नहीं किया, तो वो ऑफिसर कहता है कि सही कहा, उसने कुछ नहीं किया तो तुमने है। अगर मैं चाहता तुम्हें वाइट जॉन में भी भेज देता, वहाँ पे जॉम्बीज हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये और इसकी मदर तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इसके फादर बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पे उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझती है। अब हम उसे उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा जॉम्बी अभी भी जिंदा है और कंपनी में काम कर रहा है। अब ये लोग कंपनी में पहुंचकर अपने पेट जॉम्बी को बदलने के बहाने लाइन में लग जाते हैं। टिमी की मदर टिमी को रोकने के लिए कंपनी में चली जाती है। रास्ते में टिमी की फादर टिमी की मदर को बता रही थी कि उसके फादर भी जॉम्बी में बदल गए थे, जिसकी वजह से उसने अपने फादर को ही गोली मार दिया था और यही वजह थी कि उनको जॉम्बी से नफरत थी। वहाँ उसका नेबर टिमी को उसकी जॉम्बी दिलवाने में मदद कर रहा था और अब वो अपने पास खड़े जॉम्बी का कॉलर खोल देता है, जिसकी वजह से वो जॉम्बी सब पे हमला करने लग जाता है और इसी वजह से कंपनी में हंगामा हो जाता है। तभी टिमी सबसे छुपते छुपाते अंदर चला जाता है जहाँ पर फाइडो को रखा गया था, लेकिन वहाँ पर टिमी के नेबर की जॉम्बी मारी जाती है, जिसकी वजह से उसके नेबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं टिमी को कि वो फैक्ट्री के अंदर आ चुका है और वो अपने जॉम्बी को छुड़वाना चाहता है। तभी वो ऑफिसर टिमी के पास आ जाता है और उसे टिमी को वाइट जोन में जाके छोड़ देता है और वहीं पर टिमी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिनको फाइडो मिल जाता है। टिमी के फादर फाइडो से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है। भी फाइडो उनको फ्रेंड्स के पास लेकर आता है।
वाइट जोन के पास जब टिमी के फादर ये देखते हैं कि उनका बेटा वाइट जोन के बाहर है तो वो सब पर हमला करने लग जाते हैं। वो ऑफिसर से पूछते हैं कि उनके बेटे को वाइट जोन में क्यों डाला गया। वहाँ पर टिमी के फादर और ऑफिसर्स की लड़ाई हो रही थी। इसी वजह से गेट में चाबी लगने की वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वहाँ से अंदर आ जाता है। और तभी वो ऑफिसर जो टिमी के फादर से लड़ रहा था उसके हाथ में गन थी जो गलती से चल जाती है और टिमी के फादर वहीं मर जाते हैं। टिमी को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फैडो की कॉलर का रेड लाइट बंद कर देता है जिसकी वजह से और उसको ऑर्डर देता है कि इस ऑफिसर को मार दो और वो ऐसा ही करता था। और अब जो फेंस खुली रह गई थी जिसकी वजह से और ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आने लग जाते हैं जिसे और ऑफिसर्स मारने लग जाते हैं। वहाँ पर टिमी की मदर भी आ जाती है जो ज़ॉम्बी पर अटैक करती है और टिमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जो ज़ॉम्बी बाहर आ गए थे वो लोगों को काट रहे थे जबकि टिमी अपनी मदर के साथ बाहर आ गया था। और अब वो लोग अपने नेबर को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। टिमी की मदर को अब एक बेबी होता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब टिमी का फैडो तो बॉल कैच करना भी सीख गया था। वो अब टिमी की प्रैक्टिस भी करवाता है। फैडो टिमी की मदर के बेटे के साथ खेल रहा था जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है।